बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक घने जंगल के पास नागपुरा नामक एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के लोग सीध सादे थे, खेती करते थे और जंगल की पूजा करते थे। गांव के एक कोने में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। कहते थे उस पेड़ की जड़ में एक नागिन रहती थी, काली, लंबी और तेज आंखों वाली। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई आम सांप नहीं थी, वह एक शेप शिफ्टिंग, रूप बदलने वाली नागिन थी, मणिधारी नागिन। रात के समय वह इंसान का रूप ले लेती और चुपचाप मंदिर में बैठकर भगवान शिव का अभिषेक करती। लेकिन उसकी एक शर्त थी, कोई उसे परेशान न करे और न ही उसके बिल के पास जाए। गांव में नया लालच समय बीतता गया। गांव में एक लालची जमींदार आया। उसका नाम था भीम सिंह। उसने सुना कि नागिन के पास एक मणि है जो अंधेरे में भी चमकती है और जो भी उसे पाएगा वह अमीर हो जाएगा। भीम सिंह ने गांव वालों को डराना शुरू किया। तुम सब डरपोक हो, वो कोई देवी नहीं, एक सांप है और मैं उसकी मणि लेकर रहूंगा। बुजुर्गों ने उसे समझाया, नागिन को छेड़ना मत बेटा, वो बदला लेती है, उसकी सौगंध है, जो उसकी मणि चुराएगा उसका सर्वनाश तय है। लेकिन भीम सिंह नहीं माना। नागिन का क्रोध एक रात वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसके हाथ में था एक लोहे का कांटा और एक थैला। चुपचाप वह नागिन के बिल में कांटा डालने ही वाला था कि एक तेज फुफकार सुनाई दी। तूने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अब देख मेरे प्रकोप को। एक पल में ही नागिन ने इंसानी रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। लेकिन भीम सिंह हंसा, तेरा रूप कितना भी डरावना हो, मैं नहीं डरता। भीम सिंह ने नागिन पर हमला कर दिया, लेकिन नागिन हवा में घूमी और उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकली। अगले ही पल भीम सिंह पत्थर का बन गया, वहीं खड़ा हुआ, हमेशा के लिए। गांव वालों की रक्षा अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा भीम सिंह पत्थर बना खड़ा है और नागिन का कोई नामो निशान नहीं। बुजुर्गों ने सबको बुलाकर कहा, देखो, जिसने जंगल और प्रकृति के नियम तोड़े उसका यही हश्र होता है। उस दिन से गांव वालों ने नागिन को देवी मानकर पूजना शुरू कर दिया। हर साल महाशिवरात्रि पर वे उसकी पूजा करते और उसकी सौगंध की कहानी सुनाते। कहानी की सीख: प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए।